अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे आमरस पूरी। ऐसे गर्मी का सीज़न आ चुका है तो आमरस तो बनाना बनता ही है। गर्मियों की सीज़न में ही आम मिलते हैं और आम ऐसा फल है जो सभी का फेवरेट होता है। तो चलिए आज हम आमरस की रेसिपी बनाएंगे और उसके साथ में गरम गरम फूली फूली पूरी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा छान कर ले ली हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर 1 से 2 चम्मच बारीक जो सूजी होती है ना, वो भी डाल सकते हो, या फिर 1 चम्मच जितना मैदा भी डाल सकते हो। उससे भी हमारी पूरी जो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा सा। नमक डालने से हमारी पूरी थोड़ी नमकीन बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब इसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पूरी के अंदर। अब मैं इसी के साथ में डाल दूँगी 1 चम्मच तेल और सारी चीज़ों को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने तेल इसलिए डाला इसके अंदर, तेल डालने से क्या हमारी जो पूरी है ना, वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगी। वैसे आप अगर चाहो तो इसमें सूजी भी डाल सकते हो। सूजी से भी ये जो पूरी है ना, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। लेकिन सूजी डालने से क्या है, पूरी है ना तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो उससे है ना पूरी जो हमारी वो एकदम तेल वाली लगेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सूजी डालना स्किप कर दी हूँ। तो देखिए, सारा आटा मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम सा आटा भिगा लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पूरी का भी आटा हम भिगा कर तैयार कर लेंगे। देखिए, गर्मियों का सीज़न है तो आप सभी के घर में आमरस तो बनते ही होगी और साथ में पूरी भी बनती होगी। लेकिन आप मेरी तरह से इस तरह से आमरस और पूरी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी का जो आटा है वो भिगो कर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह से इसमें उंगली मार रही हूँ ना, तो इस तरह से नरम हमारा सॉफ्ट आटा बनाकर मैंने तैयार कर ली हूँ। कितना सॉफ्ट हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसकी अच्छे से मालिश कर लूँगी। तो ये देखिए, आटा अच्छे से मैंने मालिश कर ली हूँ। तो अब मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए साइड पे रख दूँगी। तब तक कि हमारा जो आटा है ना, वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। आटा हमारा सेट हो रहा है, वहाँ तक हम रस बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 आम ले ली हूँ और इसे धो भी ली हूँ मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो छिलके हैं ना, वो निकाल लेंगे। तो आप चाहो तो आम को जो मसल के बनाते हैं ना, उस तरह से भी इसका रस बना सकते हो। लेकिन मैं इसका ऊपर का छिलका निकाल कर फिर बाद में इसे कट करके नहीं, फिर बाद में रस बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, दोनों आमों के मैंने ऊपर से छिलके निकाल ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे पीस में मैं यहाँ पर आम को कट कर लूँगी। आप चाहो तो बड़ी साइज़ के भी कर सकते हो, क्योंकि इसे भी हम इसे मिक्सर जार में पीस लेने वाले हैं। तो इस तरह से सभी तरह से मैं चाकू की मदद से आम को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आम को कट कर ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो आम का ये जो पल्प है, अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब मैं इसी के साथ में इसमें डाल दूँगी आधा कप दूध। तो ये जो गर्म किया हुआ दूध है और ठंडा हो चुका है हमारा दूध, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। तो आप जब दूध भी गर्म करेंगे ना, तो इसे स्टील की तपेली में गर्म कीजिएगा। अगर आप इसे एल्यूमिनियम की तपेली में गर्म करेंगे ना, तो आपका जो रस है ना, वो काला पड़ जाएगा। अब मैं इसी के साथ में डाल दूँगी चीनी। तो देखिए, कभी कोई आम खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच जितनी चीनी डाल दे रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हो। अब हम मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा रस पीस के तैयार हो चुका है। ये देखिए, कितना गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है हमारा रस। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो, मैं इस तरह से कांच के बाउल में ही इसे रस को निकाल रही हूँ, क्योंकि कांच के बाउल में डालने से है ना, हमारा रस बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अगर हम एल्यूमिनियम की तपेली या फिर एल्यूमिनियम का कोई भी आपका बर्तन होगा, उसमें निकालेंगे ना, तो आपका रस काला पड़ जाएगा। तो इस तरह से कांच के बाउल में निकालने से ना, आपका रस बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं और आटा देख लेते हैं। तो ये देखिए, आटा हमारा सेट हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं आटे की अच्छे से मालिश कर लूँगी। तो ये देखिए, आटे की मैंने अच्छे से मालिश कर ली हूँ। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई बनाकर इसकी पूरी बना लेंगे। तो देखिए, आटे के डो के अंदर से मैंने इतनी साइज़ का आटा ले ली हूँ। अब हम इसकी छोटी छोटी पूरी बना लेंगे। तो पहले गोल गोल करके इस तरह से पेड़ा बना लेना है और इस तरह से हमें इसकी पूरी बना लेनी है।
तो मैं यहाँ पर थोड़ी पतली ही पूरी बना रही हूँ। तो आपको बताने वाली हूँ, देखिए इस तरह से मैं पतली पूरी बनाऊँगी ना, फिर भी हमारी पूरी एकदम फुली फुली बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इतनी पतली पूरी बनाकर मैंने तैयार कर ली हूँ। तो मैं आपको दूसरी पूरी भी बनाकर बता दूँ। तो देखिए अगर आपके पटले के ऊपर जब पूरी चिपक रही हो ना, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा सकते हो, उसके बाद भी आप पूरी बना सकते हो। आप चाहो तो आटे की बड़ी साइज़ का गोला लेकर, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उस तरह से बड़ी साइज़ की रोटी बनाकर और इसे किसी बर्तन से कट करके पूरी का शेप देकर भी बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक करके छोटी छोटी ही पूरी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए साइज़ आप देख सकते हो, मैं इतनी पतली पूरी बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं 4 से 5 पूरी बनाकर तैयार करके रख लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 पूरी बनाकर तैयार कर ली हूँ और गैस पर मैंने तेल पहले ही गरम करने रख दी थी। तो तेल भी हमारा गरम हो चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, साथ में ही पूरी बनाने वाली हूँ और साथ में ही फ्राई भी करने वाली हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हो तेल भी हमारा गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें पूरी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो पूरी को हमें गरम तेल में ही फ्राई करना है। अगर हम थोड़े भी ठंडे तेल में डाल देंगे ना, तो पूरी हमारी फूलेगी नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखें आप। लेकिन आपको ज़्यादा तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना क्या होता है, हम ज़्यादा तेल गर्म कर लेते हैं ना, तो पूरी डालने के साथ ही लाल हो जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए एक तरफ से आप देख सकते हो हमारी पूरी कितनी फूली फूली बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाअल्लाह पूरी के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। जैसे भंडारे वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हमारी पूरी के ऊपर कलर आ चुका है। तो दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से गुलाबी कलर आता है ना, गोल्डन, वहाँ तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए उलटते पलटते मैंने पूरी को फ्राई कर ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप अगर इस तरह से पूरी बनाओगे ना, जैसे मैं बना रही हूँ, पूरी बेलते भी जाओगे और तलते भी जाओगे, तो आपकी पूरी बहुत ही जल्दी से और झटपट से और आसानी से भी बन जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब इसी तरह से हम दूसरी पूरी को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी पूरी भी बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो इस तरह से हमें सारी पूरी को फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी पूरी बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो चलिए अब हम गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा रस सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं रस की क्वांटिटी कितनी गाढ़ी है, कितना देखने में मज़े का लग रहा है हमारा रस। और आपको बता दूँ, ये देखिए कांच के बाउल में हमारा रस जो है ना, एकदम पीला है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। तो इस तरह से आपको जब भी रस आप स्टोर भी करेंगे ना फ्रिज में, तो आपको इस तरह से कांच के बाउल में ही रस को स्टोर करना है। तो देखिए गर्मा गर्म हमारी पूरी और ठंडा ठंडा रस हमारा बन के तैयार है। गर्मियों की सीज़न में वैसे तो आपके घर पे मेहमान आए तो आप इस तरह से आमरस पूरी बनाकर खिलाएंगे तो मेहमान बहुत ही खुश हो जाएंगे। और छुट्टियों में ऐसे भी बच्चे घर पर ही रहते हैं, तो वैसे तो बच्चों को आम बहुत ही पसंद होते हैं। तो इस तरह से आप आम का जो रस है वो भी बनाकर खिला सकते हो और पूरी भी बनाकर खिला सकते हो। इससे आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।